अभी हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जो किया हुआ है ना, हमने मतलब प्रोवाइडर वगैरह वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस की है, प्रोवाइडर हमने यूज़ किया हुआ है। अभी हम प्रोवाइडर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम थीम को जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, कि हम थीम को यूज़ करते हुए मतलब थीम पे हमने प्रोवाइडर के हमारे पास एक बटन हो, उस बटन पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो थीम जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाए। तो हम अभी यहाँ पे एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अम, यहाँ पे हम एक काम ये करते कि इसको हम फिलहाल खैर ये जो हमारे पास ये वाला कोड है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको हम कमेंट कर लेते हैं फिलहाल अभी के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। अब प्रोवाइडर हमने ये यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे क्रिएट का, और एक हमारे पास होगा लेजी, और एक हमारे पास होगा चाइल्ड, ठीक है। अब चाइल्ड के अंदर हमारे पास फिर से हम एक वो कंज्यूमर यूज़ करेंगे। कंज्यूमर हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कंज्यूमर में हमारे पास यहाँ पे बिल्डर होता है, ठीक है। बिल्डर में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास कंटेक्स्ट होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे होता है चाइल्ड, ठीक है। तो अगर हमें तीसरी चीज़ ना भी चाहिए ना, मतलब फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर जो है ना मतलब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये तीनों नहीं चाहिए तो हम फिर क्या करेंगे कि पहले हम अंडरस्कोर, फिर डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे हमारे पास तीसरा वाला अभी एरर करे तो हमारे पास यहाँ पे मतलब थ्री अंडरस्कोर्स हम ये डालेंगे, तो हमारे पास ये जो है ना ये इम्प्टी मतलब कंसीडर होंगे कि हमारे पास यहाँ पे इम्प्टी है। लेकिन हम यूज़ करें तो पहले वाले को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट को ले रहे हैं। अब ये बाकी दो जो है ना, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिंगल यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने डबल यूज़ कर दिया, फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेटा यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने सिंगल यूज़ कर दिया, फिर भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली कोई इशू नहीं है कि अगर कोई पैरामीटर आपको नहीं चाहिए तो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरामीटर यूज़ भी कर ले कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न रिटर्न कंटेनर कंटेनर हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम ये क्रिएट में जो है ना, क्रिएट में हमने कंटेक्स्ट, फिर हमने इसको साइन क्या करना है, ये फेट एरो आप लोगों को पता है कि हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोवाइडर क्लास है ना, प्रोवाइडर काउंट वो हमने कॉल करना है, ठीक है। अब हमने प्रोवाइडर बाद जो है क्लास जो है ना, यहाँ पे भी हम पॉज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने पॉज कर लिया, तो सॉरी यहाँ पे भी हम पास कर लेते हैं। ये दो जगहों पे हमने प्रोवाइडर काउंट जो हमारा प्रोवाइडर क्लास है ना वो हम लाजमी यूज़ करना है, सही है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेजी जो है ना, आप लोगों ने हमेशा लाजमी इसको फॉल्स रखना है, क्योंकि फॉल्स नहीं रखेंगे ना तो हमारे पास चेंजेस नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अब ये चेंजेस हमें कहाँ पे चाहिए, हम हमें जहाँ पे चेंजेस चाहिए ना उस चीज़ को हम इस चीज़ के अंदर रैप कर देंगे। मतलब यह वो हमारे पास कंज्यूमर के अंदर होना चाहिए, कंज्यूमर के बिल्डर में हमारे पास होना चाहिए। ये वाला कोड तो आप लोगों को वैसे ही मतलब याद कर ले, बस सिर्फ यही सेम चीज़ होगी, लेकिन इसमें आप लोगों का सिर्फ जिस थीम पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, सॉरी चेंज नोटिफायर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग वो मतलब यूज़ करेंगे। चेंज नोटिफायर मैंने ये वाला भी यूज़ कर दिया, ये चेंज नोटिफायर से हमारे पास ये क्लास जो है ना एक्सटेंड हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने पास कर दिया, बाकी हमारे पास पूरा डेटा सेम है। अब ये डेटा जो है ना हमारे पास, ये डेटा ये इस क्लास से आएगा। ये जो भी क्लास आप लोग रखेंगे ना ये इस क्लास का डेटा है, मतलब आप लोग ये समझे कि ये इस क्लास का इंस्टेंट है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप लोगों के पास मतलब तीन या चार प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, पांच छह भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हम फिर फिलहाल एक के साथ चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला डेटा है ना इसको हम अनकमेंट करके यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी जगह पेस्ट कर दिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है ना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्रोवाइडर वो चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे
अब इनिट स्टेट क्लास भी नहीं है हमारे पास, स्टेटफुल क्लास है तो इनिट क्लास वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे जो मतलब लेना है ना ये क्योंकि हमने यहाँ पे मूड जो है ना असाइन करना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा मूड जो है ना असाइन होगा। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमने 5 थीम डिफाइन किया और यहाँ से हम गेट कर ले कि अगर हमारे पास ये है ना तो हमारे पास ये वाला थीम असाइन होना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला थीम असाइन होना चाहिए। तो हमारे पास थीम यहाँ पे भी आ सकती है, तो इस वजह से हम यहाँ जो है ना इसको डिफाइन करते हैं। मतलब हमारे पास मेन डॉट डॉट में इसलिए हम डिफाइन करते हैं ना कि हमारे पास वो थीम जो है ना वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे जो है ना एकदम हम जहाँ से भी एक बटन प्रेस करें ना तो हमारे पास पूरे एप्लीकेशन पे वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम रन कर लेते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल तो कर लिया, ठीक है। अभी हम ऊपर यहाँ पे एक बटन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने यहाँ पे ये किया हुआ था। अ, अभी हम यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे हमने एक काम करना है कि हमने उस वैल्यू को जो है ना फॉल्स और वो चीज़ करनी है। हाँ सॉरी, हमने थीम जो है ना थीम हमने चेंज करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रोवाइडर पे, प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे एक वैल्यू पिज्जा दार कीमा, हमने यहाँ पे एक वैल्यू चेंज डिफाइन कर दिया, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, ठीक है। अब हम ये इस फॉल्स को जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे फॉल्स जो है ना इसको हम यहाँ पे अपडेट भी कर लेते हैं, अपडेट थीम। तो ये हमारे पास हो जाएगा अपडेट काउंट, ठीक है। अब हमारे पास ये अपडेट थीम आ गया। ये हमारे पास एरर, अच्छा यहाँ पे हमारे पास बुलियन होना चाहिए, तो बुलियन आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये मेन डॉट डॉट में यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास क्या ना डेटा डाटा, अगर इस डार्क थीम हमारे पास है तो क्या करें, थीम मोड हमारे पास कौन सा रखे, थीम मोड डार्क डार्क रखें, अदरवाइज हमारे पास कौन सा रखे, लाइट रखें, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अपडेट थीम में हमने यहाँ पे इसको फॉल्स रखना है, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड स्क्रीन पे है और हमारे पास यहाँ पे बल्कि इसको हम यहाँ पे लाइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अलाइनमेंट भी अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं, ताकि मतलब वो टेक्स्ट जो है ना सही तरह से दिख जाए। तो यहाँ पे हमारे पास डार्क मोड जो है ना, इस डार्क मोड हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डार्क मोड जो है ना यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइट मोड आएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं, हमारे पास ये लाइट है और ये डार्क है, ये देखें। अब हम जहाँ से भी इसको चेंज करना चाहते तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये थीम जो है ना पूरे एप्लीकेशन का थीम जो है ना यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा ये कंज्यूमर, अगर हम यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है ये प्रोवाइडर, तो अगर हम डिफाइन ना भी करें ना तो हमारे लिए इसकी ज़रूरी ये है ना कि हम इसको कंज्यूमर के अंदर बंद कर लें। तो कंज्यूमर के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस डेटा में हमारे पास इस क्लास का डेटा जब भी चेंज होगा ना तो ये लाजमी कॉल होगा, कॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इससे डेटा मतलब ये इस डार्क थीम वाला उठा लेते हैं कि अगर डार्क थीम है तो ये वाला डार्क मोड असाइन कर ले, अदरवाइज हमारे पास लाइट मोड असाइन कर लें। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा, कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, या किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन। अनाब और महविश। सर कंज्यूमर की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा देखिए यहाँ पे हम पहले मतलब यहाँ पे जब चेंजेस करते थे ना तो यहाँ पे हमने प्रोवाइडर जो हमारे पास ये प्रोवाइडर क्लास नहीं है, ये चेंज नोटिफायर के लिए जो हमने प्रोवाइडर का अकाउंट जो हमने एक क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हमने चेंज नोटिफायर क्लास से मतलब चेंज नोटिफायर से हमने एक्सटेंड किया हुआ है। बेसिकली हमें ये क्लास चाहिए, इस क्लास में जो वैल्यू है ना ये हमें चाहिए, ठीक है।
तो इसके लिए हम पहले क्या करते थे कि पहले हम इस वेरिएबल को डिफाइन कर लेते थे और यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आते थे, यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट वॉच हम यूज़ करते थे। ठीक है, प्रोवाइडर कंटेक्स्ट हम यूज़ कर लिए, हमने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते थे कि हमने यहाँ पे मतलब ये चीज़ें तो हम कर लेते थे, लेकिन हम वैल्यू का यहाँ पे चेक कर लेते थे कि प्रोवाइडर डॉट काउंट अगर हमारे पास जीरो है ना, तो एक ये वाला काम कर लें, अदरवाइज दूसरा वाला काम कर लें। लेकिन अब ये सारा काम हमने मैनुअली किया हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पे हमारे पास काम जो है ना ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पे स्टेटलेस क्लास है, तो स्टेटलेस क्लास में आप लोगों के पास एक तो इनिट स्टेट नहीं है। ठीक है, इनिट स्टेट भी नहीं है आप लोगों के पास, और दूसरा ये है ना कि आप लोग सेट स्टेट भी कॉल नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप लोग मतलब यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे और वो सारा काम करोगे तो हम मतलब इनिशियलाइजेशन और वो चीज़ें हो नहीं सकती। इस वजह से हम क्या करें कि हमारे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट वो चीज़ें भी हमने यूज़ नहीं किए हैं। अब अगर आप लोगों को देखो, सेम काम है लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये भी यूज़ नहीं किया है, हमने ये वाला प्रोसेस भी यूज़ नहीं किया है और हमने ये वाला प्रोसेस भी यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे जो हमने असाइनिंग की है ना, ये हमने यहाँ से ऊपर जो हमने डिफाइन किया है ना, इससे हमने नहीं लिया है, हमने कंज्यूमर से लिया है। कंज्यूमर हमें वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो जब भी चेंजेस आएगी ना, ये देखो प्रोवाइडर काउंट हमारे पास यहाँ पे इस डेटा में आ रहा है। तो अगर हमें मतलब रन टाइम पे वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अब यहाँ पे हम चेंजेस तो कर रहे हैं, ठीक है, नोटिफाई लिसनर भी हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास सारा काम मैनुअली हुआ है। ये चीज़ आप लोग ये कंसीडर कर ले कि ये आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। ठीक है, इसमें हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ा है कि हम पहले प्रोवाइडर काउंट को जो है ना इनिशियलाइज करते हैं, डिफाइन करते, फिर उसको इनिशियलाइज करते, फिर इसमें मैनुअली हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये वैल्यू है तो ये काम करें, ये वैल्यू है तो ये काम करें। अब हमारे पास यहाँ पे अब चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हमने यूज़ कर दिया। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स का यहाँ पे टाइप हमने प्रोवाइडर काउंट यूज़ कर दिया, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गए हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक क्रिएट है जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, एक लेजी है जो बोलियन है लेकिन ऑप्शनल है हमारे पास, एक बिल्डर है और एक चाइल्ड है। लेकिन ये चाइल्ड और लेजी जो है ना, ये हमारे पास ऑप्शनल है और बाकी दो हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे कमेंट कर लें तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि क्रिएट पास करना है। क्रिएट में हमारे पास कंटेक्स्ट हो गया, लेकिन कंटेक्स्ट में आप लोग यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब बॉडी में कर लिया तो बॉडी में सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे जो प्रोवाइडर क्लास है ना, जो प्रोवाइडर के लिए आप लोगों ने यूज़ किया हुआ था चेंज नोटिफायर क्लास जो हमने डिफाइन किया, जहाँ पे हमारे पास डेटा डिफाइन हुआ है, यहाँ पे इसको हमने सिर्फ यहाँ पे रिटर्न करना है क्रिएट में। ठीक है, कंटेक्स्ट यहाँ पे हमने रिटर्न करना है। अच्छा, कंटेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्यों आ रहा है, आप लोगों को कुछ आइडियाज़ हैं? मैं भी शहनाब आप लोगों नो में सर। से। अच्छा, यहाँ पे देखिए, नहीं सर। कंटेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइडर क्लास में हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें इस ये वाला काम चाहिए था ना। अब ये कंज्यूमर जो है ना, ये बिल्डर क्लास हमें 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा है, कंटेक्स्ट, डेटा और चाइल्ड। ठीक है, अब डेटा में मेरे पास वो डेटा आ रहा है, तो डेटा से मैं क्या करता हूँ, डेटा से मैं यहाँ पे वो इस डार्क थीम वाला बोलियन वेरिएबल जो है ना, मैं डेटा से उठा रहा हूँ। कहाँ से उठा रहा हूँ, डेटा से उठा रहा हूँ। डेटा मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई चीज़ करता हूँ ना, यहाँ पे नेविगेटर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कंटेक्स्ट नहीं है ना, ऊपर मेरे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट फॉर एग्जांपल नहीं है, तो हमारे पास ये भी हमें कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट को हम पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंटेक्स्ट यहाँ पे कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पास कर लिया। अब अगर हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है, बेशक मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं रिटर्न मतलब वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लूँ फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर जो है ना मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने प्रोवाइड इसलिए किया कि अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कंटेक्स्ट की आप लोगों को काफ़ी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है ना, जिस तरह आप लोग मतलब यहाँ पे मैंने अभी नेविगेटर डॉट पॉप यूज़ किया, तो इसमें मुझे मतलब कंटेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंटेक्स्ट में ना पास ना करो तो मेरे पास एरर आएगा। कंटेक्स्ट मुझे यहाँ पे पास करना है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं है ना, ऊपर कंटेक्स्ट तो अभी मेरे पास फिलहाल आ रहा है, मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हमारे पास कंटेक्स्ट हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो मैं ये वाला कंटेक्स्ट जो है ना इसको भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये वाला मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो ये मैं पास कर रहा हूँ, रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइडर काउंट में रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये एक मेथड है, ये मतलब इसका प्रोसेस है, ठीक है। ये मेथड है। ये देखिए इसका मतलब रिटर्न टाइप क्या है, प्रोवाइडर काउंट है। तो ये मतलब ये चीज़ मैंने वापस रिटर्न करनी है, ये उसका पैरामीटर है। अब अगर आप लोग ये समझेंगे ना कि हम यहाँ पे कंटेक्स्ट क्यों पास करें, क्योंकि ये इसकी रिक्वायर्ड है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड कंटेक्स्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड है, वो हमने लाजमी पास करना है। बाकी एक और रूट नेविगेटर भी हम पास कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, ठीक है। वो हम पास करें या ना करें, लेकिन वो ऑप्शनल है। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है, फ्लो है, कि फ्लो में हमने ये चीज़ पास करनी है। तो इसी तरह ये चेंज नोटिफायर जो प्रोवाइडर हमने यूज़ किया है ना, इसमें भी हमारे पास क्रिएट और चाइल्ड लाजमी हमने पास करनी है। अगर हम ये पास नहीं करेंगे ना, अगर हम चाइल्ड को भी मतलब कमेंट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी बिल्डर क्रिएट चाइल्ड बिल्डर हमारे पास जो है ना, यहाँ पे बिल्डर भी हमारे, अच्छा ये भी वो है, ऑप्शनल है, सॉरी। बिल्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्डर भी ऑप्शनल है हमारे पास। तो क्रिएट सिर्फ जो है ना, क्रिएट हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। तो हम क्रिएट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिट एरो का तो आप लोगों को पता है, ये हम जो फिट एरो यूज़ करते हैं कि हमारा हमारे पास रिटर्न के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे रिटर्न जो है ना, रिटर्न यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास फिट एरो जो है ना, आप लोगों को पता है कि रिटर्न उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सिंगल लाइन हमने रिटर्न करनी, तो हम फेट एरो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन ही रिटर्न हो रही, तो हम यहाँ पे फेट एरो यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कोड बेस ही ना बने। यहाँ पे लेजी आप लोगों को मैंने बता दिया कि लेजी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ये हमें फॉल्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास ये मतलब चेंज नोटिफायर जो है ना काम नहीं करता है। हम अब क्यों काम नहीं करता ये, फॉर एग्जांपल आप लोग कंटेक्स्ट डॉट वॉचिंग पे भी देख लें, ये वाला यूज़ कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देख लेते हैं, खैर मतलब आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब कंटेक्स्ट जो है ना, ये लेजी जो है ना, ये लेजी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँ, अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या नाम है, इसका एरर आ रहा है। इसको मैं फ़िलहाल स्टेटलेस से जो है ना क्या करता हूँ, स्टेटलेस से मैं इसको स्टेटफुल कर लेता हूँ। तो प्रोवाइडर में हमारे पास यहाँ पे, अच्छा कंटेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। अब अगर कंटेक्स्ट को मैं हटा दे तो हटा दूँ, या पे सॉरी कंटेक्स्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने कंटेक्स्ट हटा दिया, वो दूसरा एरर तो हट गया, अब लेजी का एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे, अच्छा अभी अगर मैं दोबारा से रन कर लूँ, मैं एक दफ़ा ये रन कर लेता हूँ, एक दफ़ा से मैंने रन कर दिया। चलो लेजी में भी, लेकिन आप लोगों के साथ अगर मसला करता है तो आप लोग यूज़ कर ले, लेकिन आप लोग यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी कभार आप लोगों के साथ मसला कर सकता है इस वजह से, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी टाइम जो है ना इसने इशू किया है। तो मतलब रिकमेंडेड ये था कि लेजी यूज़ कर ले, तो लेजी पे जो है ना हमारे पास चेंजेस आ जाती थी। बाकी तीसरा हमारे पास चाइल्ड है। चाइल्ड में हमारे पास कंज्यूमर हम क्यों यूज़ करते हैं, कंज्यूमर हम इससे यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस आती है ना, वो हम प्रोवाइडर से लेके जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ जाए। कंज्यूमर इसका मतलब जो चेंजेस आती है ना यहाँ पे, जो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, तो वो हमारे पास कंज्यूमर में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम कंज्यूमर की बेस पे जो है ना, हमारे पास कंज्यूमर में बिल्डर मेथड है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, तो इसमें हमारे पास कंटेक्स्ट डेटा और चाइल्ड आ। तो चाइल्ड की तो हमें ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ कंटेक्स्ट और डेटा पे है। तो कंटेक्स्ट भी अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, तो आप लोग बेशक उसको मतलब यूज़ ना करें, कहीं पे चाहिए तो मतलब यूज़ करें। लेकिन अगर डेटा सेंड भी करें ना, सारा वो भी रिटर्न कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटा जो है ना, डेटा से हमने सिर्फ एक वेरिएबल लेना है, बाकी चीज़ें अगर हम रिमूव भी करें ना, ये चीज़ें हमने रिमूव कर दी, ठीक है। एक हमने अपडेट के लिए लिया और एक हमने उसके लिए लिया है। इस डार्क थीम, अगर डार्क थीम हम यूज़ करते तो फर्स्ट स्क्रीन आ जाए, अदरवाइज हमारे पास सेकंड स्क्रीन आ जाए, ठीक है। नहीं, दो डार्क थीम तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा। ये देखिए फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन तो मे भी यहाँ पे हमारे पास चेंज हो रहा है, और दूसरा हमारे पास थीम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैनुअली काम हम नहीं कर रहे हैं, बस ये है ना क्या, हमें डेटा इसके अंदर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैनुअली काम हुआ है ना। आप लोगों को सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये काम जो हुआ है ना,
ये सारा काम मैनुअली हुआ है, ये काम और ये वाला काम और यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई हुई ये वाला काम। अब ये सारा, ये तो खैर कंडीशन लगी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे ये काम मैनुअली हुआ है, तो मैनुअली काम से बचने के लिए हम ये वाले प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो क्लियर है, या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। कन्फ्यूजन क्या है वो पूछ लें। नेविश, क्या कन्फ्यूजन है, पूछ लें। सर क्लियर क्लियर। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग देख लें, इस पर प्रैक्टिस कर लें। कल मैं आप लोगों के साथ एपीआई का भी एक मतलब टास्क शेयर करूंगा, एक नई एपीआई, इसको भी कर ले, और वीकेंड पे आप लोग कोशिश कर ले कि उस एपीआई टास्क को भी कर लें, ताकि एपीआई पे आप लोगों का सही हाथ बैठ जाए। सही है। ओके सर। तो ये यस। एक दो दिन जो है ना, आप लोगों ने ये 3 वाला काम भी कंप्लीट करना है, और एपीआई का जो मतलब टास्क है ना वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। फिर मंडे को हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, फिर उसमें हम या फायरबेस स्टार्ट करेंगे या मोबाइल वो चीज़ें करके हम स्टार्ट कर लेंगे।